आप सबको जय मसीह की परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत है। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और वो दुनिया में पापियों का उद्धार करने के लिए आए। यीशु मसीह में विश्वास करने वालों को परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया जाता है। यीशु मसीह उस समय पर जब वह धरती पर आए तो उन्होंने अपने लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम किए। उन्होंने रोगियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी और मुर्दा लाजर को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो आज भी अपने दास अपोस्टल टी.एम. जैकब के द्वारा काम कर रहे हैं। इसलिए आप ये पूरी प्रार्थना सुने और प्रभु के भवन में आए। आप सबको जय मसीह की मेरा विश्वास है। अगर आप लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो आप भी अपनी आशीषों को लेके जाओगे। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। ये वचन पढ़ने से पहले हम सब उपदेश से निकालेंगे उसका दूसरा अध्याय। क्योंकि ये वचन हमको तभी समझ में आएगा तब आप इस वचन को सुनोगे। हालेलुया। सब उपदेशक उसका दूसरा अध्याय उसकी 26वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसको दिन के लिए संचय करके ढेर लगाए। जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो यह भी व्यर्थ और वायु की पकड़ना है। सभी कहेंगे आमीन। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने घुटनों पे आएंगे, सभी के सभी अपना एक हाथ अपने दिल पे रखेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, कहेंगे पवित्र आत्मा जी, जो वचन मैंने सुना है ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे खून में जाए, मेरी हड्डियों में जाए, मेरी नसों में जाए और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैं सुनने वाला हूं ना चुराने पाए, यीशु के नाम में आमीन। अपने दोनों हाथों को उठाओ, हिलाओ, जोर से हिलाओ। कहेंगे पिताजी, मैं अच्छे से जान चुका हूं, समझ चुका हूं, अगर मुझे आजादी चाहिए, छुटकारा चाहिए तो तेरा वचन है। तेरे उसी वचन को सुनने के लिए मैं तेरे भवन में आया हूं, तेरे चरणों में आया हूं। मैं जान चुका हूं अगर तेरा वचन मेरी बुद्धि में है, मेरी आत्मा में है, मेरे दिल में है, मैं आजादी पाऊंगा, छुटकारा पाऊंगा, बरकतें पाऊंगा यीशु के नाम में। खुदाबंद, मैं तेरी आशीषों को लेने, अपने बरकतों को लेने तेरे भवन में आया हूं यीशु के नाम में। आज मैं खाली नहीं जाऊंगा, तेरी पवित्र आत्मा से भरूंगा, तेरे सामर्थ्य से भरूंगा यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हम यही प्रार्थना हम कुछ समय के लिए करेंगे, अपनी आंखों को बंद करके। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अब ध्यान से अपने खुदा के वचन को सुनना है। आप में से कितने लोग उपवास में हैं? हाथ उठाओ। उपवास में कितने लोग हैं? वेरी गुड। अपने हाथों को नीचे करेंगे। 1 मिनट के लिए हम गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे। जिसको गैर भाषा का वरदान मिला है वो गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे 1 मिनट के लिए। लाहौर मिगांदा रबा माशाठा रबा कांत उरा लिगांदा रबा माशांदा रबा ना हालेलुया रिगांदा मखांत रोबो ना शाठा रबा कांत उना निगांदा लबा ना शांत रोबो कांत उरा। पवित्र आत्मा मेरे पिता ये वचन इनकी बुद्धि में जाए। निखांता मा शांत रोबो कांत उला
रिका ठाका मखाठा नामा कांतो लोबोनो उरा शांदुरु बोगोंदा लाबाना माना सांतो रोबो उना। पवित्र आत्मा मेरे पिता तेरा वचन प्रभु यीशु मसीह इनकी समझ में आए खुदा। तेरा पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे प्रभु। शैतान की हर चाल, हर योजना, हर युक्ति को खुदा यीशु तेरे नाम में हम कैंसिल, ब्रेक, डिस्ट्रॉय करते हैं खुदा, और तेरे नाम की तारीफ करते प्रभु। सारा गौरव, आदर, महिमा पिता तेरे बड़े नाम को देते प्रभु। आगे के सारे समय को खुदा हम तेरे हाथों में सौंपते पिता। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब अपने ध्यान से इस वचन को सुनना है। अब सुन मेरी बात ध्यान से। हमने पढ़ा, जो मनुष्य यहोवा की नजर में अच्छा है, यहोवा उसको बुद्धि, ज्ञान और सुख शांति देता है। हालेलुया। अब खुदा कहता है, जो व्यक्ति, जो मनुष्य यहोवा की नजर में अच्छा है, यहोवा उसको बुद्धि, ज्ञान और उसके घर में सुख शांति देता है। हालेलुया। कितना समझ में बात आई है? क्या कहता खुदा? जो यहोवा की दृष्टि में अच्छा है, पहले क्या देता है? बुद्धि। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आपके पास बुद्धि नहीं है, आप मेंटल हो, मूर्ख हो, अगर आपको लाखों रुपए दे दिया जाए तो आप उसको संभाल नहीं सकते, या संभाल लोगे? आवाज नहीं आई। अगर आपके पास बुद्धि नहीं है, आपको लाखों रुपए दे, आप उस लाखों रुपए को संभाल लोगे? आवाज नहीं आ रही। नहीं संभाल सकते। उसके संभालने के लिए क्या चाहिए आपको? बुद्धि। हालेलुया। कितनी सारी गवाहियां हैं जी, हम इतने, हमारे पास पैसे थे, इतने हमारा वो था, लेकिन सारा पैसा हमारा नशे में, लड़ाई में, झगड़े में, कोर्ट कचहरी में चला गया। अब वो क्यों चला गया? क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं थी। हालेलुया। अब खुदा कहता है, जो मनुष्य यहोवा की नजर में अच्छा है, अच्छे का मतलब क्या? पैंट कोट पहना, अच्छे कपड़े पहने, सेंटिमेंट लगाया, टाई वाई लगा, चलो भाई बन गया अच्छे। इसकी बात कर रहा है प्रभु? किसकी बात कर रहा है? अच्छे का मतलब सुनो, जिसने खुदा को दिल दे दिया है। परमेश्वर कहता है, जो इंसान है वो लोगों का बाहरी रूप देखता है। कौन सा रूप? बाहरी। क्या कहता है परमेश्वर? जो यहोवा की नजर में अच्छा है, पर वो क्या करता है? उसको पहला काम क्या करता है? उसको बुद्धि देता है, उसको ज्ञान देता है, और उसके घर में सुख शांति देता है। आनंद का मतलब क्या? सुख शांति। अपनी गवाही सुनी, 17 साल से लड़ाई झगड़ा सुने कि नहीं सुनी? हमारे घर में क्लेश, लेकिन जैसे प्रभु के भवन में आए, परमेश्वर ने काम करना शुरू किया, अब घर में क्या है? सुख शांति। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कितनों समझ में बात आई है? अगर आई है तो जोरदार तालियां बजाएंगे। अब खुदा कहता है, जो इंसान है उसका देखना कैसा? बाहरी रूप देखता है। अगर आपके पास किसी भाई को या बहन को अच्छे कपड़े पहना के, टाई वाई लगा के आपके आगे ले आए, तो आप सोचोगे हाँ ये अमीर है, रिच है, बहुत गना, पता नहीं क्या क्या। लेकिन खुदा दिल को देखता है। किसको देखता है? दिल को, हृदय को, वो भीतरी मनुष्य देखता है। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? अब खुदा कहता है, जो यहोवा की नजर में अच्छे हैं, यहोवा उनको बुद्धि देता है। दूसरा, ज्ञान देता है। तीसरा, उनके घर में सुख शांति रहती है। हालेलुया। अब इसका मतलब क्या है? जो यहोवा की नजर में अच्छे नहीं हैं, वो इन चीजों से वंचित हो जाएंगे।
हालेलुया। ये चीज उनको मिलने की नहीं है, अगर उनके पास है तो वो जाती रहेंगे। कितना समझे बात आई है। और हमने क्या पढ़ा, खुदा ने कहा ध्यान से सुनना है, परंतु जो पापी है, पापी को वो दुख भरा काम ही देता है। किसको दुख भरा काम देता है? पापी को। पापी को क्या देता है? वो दुख भरा काम देता है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अब हमने समझना ये है, अब परमेश्वर की नजर में अच्छा बना कैसे जाएगा। अगर आप अच्छे नहीं हो तो फंसोगे। हालेलुया, कितना समझे। यीशु मसीह की जय। अगर जो खुदा की नजर में अच्छा नहीं है, वो इन चीजों से वंचित हो जाएगा, उनको वो नहीं मिलने की, वो रोते रह जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु को जानते, प्रार्थना भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, प्रभु के भवन में भी आते हैं, वो सारे काम करते हैं, लेकिन दिल के अच्छे नहीं है। लोगों को लगता है कि ये अच्छा है, लेकिन खुदा की नजर में वो जीरो है। क्या है? जीरो। कितनों से ये बात आई। क्योंकि लोग आपको आशीष नहीं देंगे, आशीष, छुटकारा, बरकत कौन देगा? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। परमेश्वर। वो कब देगा? जब आप उसकी नजर में अच्छे बनते हो। हालेलुया। जैसे आप उसकी नजर में अच्छे बनते हो, पहला काम होगा भय मानोगे, और जैसे आपके अंदर भय आया परमेश्वर का, यीशु मसीह आपको बुद्धि देना शुरू कर देगा। हालेलुया, कितना समझे बात आई है। क्या कहता है? जो यहोवा की नजर में अच्छे हैं, और मैंने क्या कहा, वो प्रभु के भवन में भी आते हैं, वचन भी पढ़ते होंगे, उपवास भी करते होंगे, लेकिन फिर भी प्रभु की नजर में वो अच्छे नहीं है। क्यों? यीशु मसीह ने एक बात बोली, क्या? पेड़ अपने फल से पहचाना जाएगा। किससे पहचाना जाएगा? अपने फल से। किससे पहचाना जाएगा? अपने फल के द्वारा। हालेलुया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, परमेश्वर ने क्यों कही ये बात। बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु को जानते भी हैं, उपवास, प्रार्थना, वचन, प्रभु के भवन में आते हैं, लेकिन झूठ, गाली, नशा, चोरी, ठट्टा, गुस्सा, नफरत, कड़वाहट, व्यभिचार दबा के उनके शरीर में है, जीवन में। वो सोचते तो हैं कि हम प्रभु के बेटा बेटी हैं, और यीशु ने पहले ही बताया, क्या? यीशु ने कहा 10 कवारियां जो थी, उनमें से 5 समझदार थी और 5 मूर्ख थी। और मैं चाहता हूं कि ये जो परमेश्वर यहोवा मिनिस्ट्री है, जो प्रभु का भवन है, इसमें वो 5 जो समझदार कवारी थी ना, वही बने, ना कि 5 मूर्ख बने। यीशु मसीह के नाम में आप 5 वही समझदार कवारी बनने के लिए जा रहे हो। यीशु के नाम में जो रिसीव कर रहा है, उसके लिए हो रहा है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कितनों समझे बात आई। खुदा कहता है जो यहोवा की नजर में अच्छा है, यहोवा उसको बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, उसके घर में सुख शांति देता है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। कितनों समझ में बात आई है। और जो पापी को क्या करता है? पापी को क्या करता है? दुख भरा जीवन देता है। क्या देता है? दुख भरा।
कैसा जीवन मिलता है? दुख भरा। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अपने और शैतान कितना भी कोशिश कर ले, वो हमारे पैरों के नीचे कुचला गया है। हालेलुया। यीशु मसीह की जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। क्या पढ़ा हमने? पापी को वह दुख भरा काम ही देता है। कौन सा काम देगा? दुख भरा काम। किसको मिलता है? पापी को। पापी का मतलब जो यहोवा की नजर में अच्छा नहीं है, जो प्रभु यीशु मसीह की नजर में अच्छा नहीं है, परमेश्वर कहता है उसको कौन सा काम मिलता है? दुख भरा। उसको दुख भरा काम मिलता रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कितनों से में बात आई है? अगर आई तो जोरदार तालियां बजाएंगे। तो अब हमने करना क्या है? परमेश्वर की नजर में अच्छा बनना है। अब अच्छा बना कैसे जाएगा वो हमने समझना है। अब हम जाएंगे भजन संहिता उसका 112वां अध्याय हम निकालेंगे। सब चाहते तो हैं कि हमारे बच्चे आशीष पा जाएं, बरकतें पा जाएं, हमारे घर में सुख शांति धन महिमा संपत्ति हो, लेकिन वो कैसे रहती हो अपने आंख ध्यान से सुनना भी है, समझना भी है यीशु के नाम में। हालेलुया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। यहोवा की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। अब यहां पे परमेश्वर ने बताना शुरू किया। क्या बताना शुरू किया? जो अच्छे लोग हैं वो क्या करेंगे? स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, महिमा करेंगे। कहां पे? प्रभु के भवन में नहीं, अपने घर में जाने के बाद भी वो प्रभु के गीत गाएंगे, उसका वचन सुनेंगे, वो प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, वो प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी महिमा आराधना करेंगे। कौन करेगा? जो अच्छे लोग हैं। सभी नहीं करेंगे। जो अच्छे लोग हैं जिनके अंदर परमेश्वर का भय है, वो बिना आराधना के, स्तुति के, प्रार्थना के नहीं सोने वाला। हालेलुया। फिर आगे खुदा कहता है, क्या ही धन्य है वह इंसान जो यहोवा का भय मानता है। क्या ही धन्य है वो इंसान जो यहोवा का भय मानता है। अब ये बात आज किस बारे में हो रही है? एक अच्छे व्यक्ति के बारे में और एक बुरे व्यक्ति के बारे में। आज आपने चेक करना है, मैं अच्छा व्यक्ति हूं या बुरा व्यक्ति हूं। और खुदा कहता है जो यहोवा की नजर में अच्छा है, यहोवा उसको बुद्धि देता है, ज्ञान देता है और उसके घर में सुख शांति देता है। लेकिन जो पापी है, जो बुरा है, यहोवा उसको दुख भरा काम ही देगा। न तो उसके काम में कदे आशीष आनी, घर में लड़ाई झगड़ा रहना, नशे में रहना, उसको फंसाता रहेगा। वो कहेगा मेरा काम नहीं बनता, वो परीक्षा में ही पड़ा रहेगा। क्यों? उसके ऊपर से परमेश्वर का हाथ है, हट चुका है। हालेलुया। अब अपने ध्यान से सुनना है। खुदा ने क्या कहा? और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। क्या ही धन्य है वो इंसान जो यहोवा का भय मानता है और उसके वचन से वो प्रसन्न रहता है। कितना? अति। अति का मतलब बहुत ज्यादा वो प्रभु के वचन से लिपटा रहेगा और खुश रहेगा कि मेरे परमेश्वर ने ये बातें बोली हैं। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? आज हम बात करें किसके बारे में? एक अच्छे इंसान के बारे में और एक बुरे इंसान के बारे में। और खुदा कहता है यहोवा की स्तुति करो,
जो अच्छा व्यक्ति होगा, जिसके अंदर भय होगा परमेश्वर का, वो ऐसे खाना खा के नहीं सो जाएगा। वो बिना आराधना के, स्तुति के, महिमा के, वचन के, प्रार्थना के नहीं सोने का। और जो व्यक्ति प्रार्थना, दुआ, वचन पढ़ता है, स्तुति करता है, उसकी जिंदगी भी परमेश्वर अलग ही कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी जिंदगी को बदलने के लिए जा रहे हैं, अलग करने के लिए जा रहे हैं, यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की। लेकिन जो पापी होगा उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ने का, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने का। खाया, लेट गया, दुष्ट आत्मा अटैक करेंगे, काम बांध देंगे, कुछ नहीं, ऐसे ही वो दस्ता चला जाएगा। फिर थोड़े दिन के बाद शैतान उसके मन में आके कहेगा तो प्रभु के भवन में भी जाता है, देख तेरा काम नहीं बना, चल उस भगत के पास, उस शाने के पास। और वो ऐसे ही घूमता रह जाएगा, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, मैं यीशु के पास आ गया काफी है। नहीं, जब खुदा आपको आशीष देता है, अपने पास बुलाता है, तो क्यों बुलाता है? आप आते हो अपनी चंगाई के लिए, लेकिन खुदा कहता है मैंने चंगाई तो फ्री में देनी है। चंगाई के बाद जो एक अनंत काल का जीवन है, उसका सारा मैटर है। और शैतान चाहता है कि ये अनंत काल के जीवन में ना जाके नरक में जाए। कितनों समझे बात आई है? पर लेकिन प्रभु बताना चाहता है कि मैं तुझे धरती पे भी अच्छा जीवन दूंगा, अच्छी जिंदगी दूंगा, और मरने के बाद स्वर्ग का राज्य दूंगा। हालेलुया। पर लेकिन शैतान उनको इतना बेवकूफ बनाता है, इतना मूर्ख बनाता है, उनको वो बातें समझ में नहीं आने देता। हालेलुया। और वो ऐसे ही दलदल में, कीचड़ में, गुनाहों में, पापों में धंसा रहता है। कितना समझे बात आई है? और आज हम बात कर रहे हैं किसके? एक अच्छे व्यक्ति की, और एक अच्छा व्यक्ति और एक बुरा व्यक्ति। हालेलुया। अब कोई प्रभु के भवन में आ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, वचन पढ़ रहा है, अब इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा व्यक्ति है। अच्छा व्यक्ति नोट होता है दिल से, उसके अंदर फल झलकेंगे। किसके? प्रभु यीशु के। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, लेकिन बीड़ी भी चल रही है, सिगरेट भी चल रही है, गंदी फिल्म भी चल रही है, व्यभिचार भी चल रहा है, सारे गंदे काम कर रहे हैं। यानी कि वो सुअर, वो कुत्ता बन के बैठा है जो अपनी उल्टी को खा लेता है। और सुअर क्या करते हैं? उसको जब नहाते धुलाते हैं तो वो उल्टा कीचड़ में जाके फंसता है, और वो सोचता है कि मैं तो कर रहा हूं, लेकिन उसको पता ही नहीं कि इसकी गिनती किसमें है। उन 5 मूर्ख कुंवारियों में जो यीशु जब आया, समझदार को लेके गया, तो वो 5 मूर्ख कुंवारी क्या बोली प्रभु को? प्रभु, हम भी तो तेरे लोग हैं, हमने भी तो उपवास किया है, हमने भी तो वचन पढ़ा है, हम भी तो तेरे भवन में आए हैं। लेकिन खुदा क्या कहता है? मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? ना तो उनके अंदर प्रभु का भय था, ना वचन था। प्रभु कहता तुमने मेरा वचन सुनने वाला नहीं, तूने समझना है, फिर उसके ऊपर चलना है। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? और जब आप खुदा के वचन पर, हमने क्या पढ़ा? धन्य है वो व्यक्ति जो यहोवा की स्तुति करता है और उसके वचन से अति प्रसन्न होता है। आप जब घर पे जाते हो, खाना बना के सो नहीं जाओगे। जो यहोवा की नजर में अच्छा व्यक्ति है, वो स्तुति करेगा, प्रार्थना करेगा, प्रभु का वचन पढ़ के तो ही सोएगा। अब जो वो वचन पढ़ के सोएगा तो खुदा क्या करेगा? सपने में उससे बात करेगा, उसको गाइड करेगा, उसका छुटकारा करेगा, उसको बुद्धि देगा। हालेलुया। ज्ञान देगा और उसके घर में सुख शांति देगा। हालेलुया। पर लेकिन जो ऐसे ही सो जाता है, अभी उसको उन बातों का पता है ही नहीं, बस वो ऐसा ही चल रहा है। और वो यीशु मसीह को क्या समझ रहे हैं? एक भगत,
एक टोटका, चल ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब सुनो प्रभु क्या कहता है, ये किसके लिए? अच्छे व्यक्ति के लिए, जो प्रभु की नजरों में सीधा है, ईमानदार है, वफादार है, पवित्रताएं में है। उसने वादा कर लिया, प्रभु तेरे वचन से ना मैं दाएं मुड़ूंगा ना बाएं मुड़ूंगा, प्रभु तेरा वचन जो कहता है वही मैं करूंगा। और मेरी जिंदगी प्रभु तेरे नाम हो चुकी है, मेरा मरना जीना तुझ में है खुदा। मेरी जिंदगी में पहले स्थान पे तू है प्रभु, उसके बाद मेरा परिवार है, मेरे लोग हैं और काम है। जो व्यक्ति ये वादा कर लेता है, अब खुदा कहता है अब मैं क्या करूंगा, उसकी जिंदगी में ये काम करूंगा। कौन से? अब खुदा कहता है उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। अब यहाँ पे खुदा ने वादे देना शुरू किया है। खुदा ने बोला जो अच्छा व्यक्ति होगा, जिसने मेरे साथ कमिटमेंट कर ली है, वादा कर लिया है, अब मैं क्या करूंगा उसकी जिंदगी में, उसका वंश पृथ्वी पर क्या होगा? पराक्रमी, और सीधे लोगों की संतान क्या पाएंगी? आशीषें, बरकतें, छुटकारे यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। कितनों से मेरी बात आई है? कौन से लोगों की? बुरे लोगों की। यहां पे लिखा जो सीधे लोग हैं। किसे लोग हैं? सीधे। किसकी नजरों में? परमेश्वर के में। और खुदा कहता है उसका वंश पृथ्वी पर क्या होगा? पराक्रमी। क्या होगा? पराक्रमी। उसका वंश आशीषित होगा। हालेलुया। यीशु मसीह के जो आगे क्या पढ़ते हैं, उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। किसके घर में रहेंगी? जो अच्छे लोग हैं, जो सीधे लोग हैं परमेश्वर की नजर में। खुदा कहता है अब उसके घर में से धन को मैं खत्म नहीं होने दूंगा। यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके घर से, परिवार से धन संपत्ति खत्म नहीं होगी, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। लेकिन आपने प्रभु की नजर में अच्छा बनना है, सीधा बनना है। हालेलुया। अगर आप सीधे नहीं हो, अच्छे नहीं हो, तो ये बातें फिर आपके लिए नहीं है। ये बातें किसके लिए हैं? जो परमेश्वर की नजर में अच्छा है। अच्छे का मतलब क्या? जिसके अंदर यहोवा का भय है। मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनो। अगर संडे का दिन है, जो अच्छा व्यक्ति, उसके लिए बता रहा हूं मैं, और उस दिन शादी आ गई, कोई पार्टी है, कोई जन्मदिन है, और उस दिन संडे है, जो अच्छा व्यक्ति होगा वो कभी भी संडे ने मिस नहीं करेगा। और जो परमेश्वर को ऐसे लेके चला हुआ है, वो भी इस कैटेगरी में आया ही नहीं। ये तो वो कासों दूर है। परमेश्वर उसको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो बच्चा को चाहे ना वो ही दे रहा है। क्यों? ताकि इसकी बुद्धि खुल जाए। किधर समझे बात आ गई? जिस दिन परमेश्वर के नजर में आप अच्छे बनते हो, आप कमिटमेंट कर ले तो प्रभु कुछ भी हो जा। अगर संडे का दिन है, चाहे शादी है, पार्टी है, जन्मदिन है, कोई रुस्ता हो, परमेश्वर में तेरा भवन कदमी से नहीं करूंगा। हालेलुया। उसकी नजर में परमेश्वर पहले स्थान पे हमेशा होगा। कितनों समझे बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे। दूसरा, वो प्रभु की आराधना करके, महिमा करके सोएगा। अब खुदा कहता है ये जो मेरा बेटा है, अब ये ठीक चल रहा है, अब ये झूठ भी नहीं बोलता, व्यभिचार भी नहीं कर रहा, नशे भी नहीं करता। अब क्यों ना मैं इसको बुद्धि दूं, क्यों ना मैं इसको ज्ञान दूं, और क्यों ना मैं अब इसके बच्चों को आशीष बरकतें दूं। अब खुदा कहता है जो सीधे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मैं क्या करूंगा? उनके वंश को पृथ्वी पर पराक्रमी करूंगा, उनके बच्चे आशीषित रहेंगे। हालेलुया। हर चीज में उनके बच्चे क्या रहेंगे? आशीषित।
अगर पढ़े लिखे हैं तो प्रभु कहता है मैं उनको बड़ी बड़ी नौकरियां उनको दूंगा, उनको बिजनेस दूंगा, उनके कामों को बनाऊंगा, उनको इतना ब्लेस कर दूंगा कि उनकी सोच में भी नहीं आएंगी। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। कितना समझे बात आई है? आज सुनो मेरी बात ध्यान से। खुदा क्या कहता है, फिर क्या होगा? उनके घर में से कभी भी धन खत्म नहीं होगा। कितने लोग चाहते हैं कि हमारे घर में से धन खत्म हो जाए? हाथ उठाओ। इसका मतलब क्या है? आप लोग सारे समझदार बन रहे, अपने लिए तालियां बजाओ। कोई भी नहीं चाहता खत्म हो। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये वचन आपकी जिंदगी में पूरा होने के लिए जा रहा है। जो रिसीव करे उसके लिए हो रहा है, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। क्या कहता है प्रभु? धन संपत्ति रहती है, उसका धर्म सदा बना रहेगा। धर्म का मतलब क्या है? वो प्रभु के वचन पर हमेशा चलता रहेगा, बना रहेगा। वो परिवार को, घर को, रिश्तेदारों को खुश नहीं करेगा, वो हमेशा प्रभु को खुश करेगा। अगर वो खड़ा है प्रभु के वचन में, उसके परिवार के लोग कहते हैं नहीं नहीं तू ये करेगा, जो प्रभु का वचन तोड़ते हैं, तो वो ना तो घर वालों को खुश करेगा, ना रिश्तेदारों को खुश करेगा, वो किसी को खुश नहीं करेगा, वो प्रभु को पकड़ेगा। हालेलुया, कितनों समझे ये बात आई है? अब सुनो प्रभु क्या कहता है। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। जो सीधे लोग हैं, खुदा क्या कहता? सीधे लोगों के बीच में जो जब अंधकार, जब कोई मुसीबत समस्या उनके ऊपर आती है, तो खुदा क्या कहता है? मैं उस टाइम पे उनको बचा के रखूंगा। उनकी जिंदगी में मैं इतना उजियाला कर दूंगा, उतना उजियाला कर दूंगा यीशु के नाम में। आमीन। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो सीधे लोग हैं उन पे मुसीबत नहीं आएंगी। सीधे लोगों पे, अच्छे लोगों पे मुसीबतें आएंगी। वो क्यों आएंगी? क्योंकि परमेश्वर उनको चेक करेगा। अगर आपका बच्चा 10 साल का है, आप 5,000 की गड्डी नहीं दोगे उसको, या दे दोगे? आपको पता अगर मैंने 1,000 रुपये उसको दे दिए तो इससे संभाले नहीं जाएंगे। हालेलुया। इसलिए आप क्या करो? उसका वेट करोगे, उसको चेक करोगे। परमेश्वर भी क्या करेगा? जब आपको कुछ बड़ी आशीष देना चाहेगा, परमेश्वर देखेगा कि ये उसके लायक है, अभी हुआ है, इतना मेदा इसके अंदर है, अगर मैं इसको इतनी आशीष दे दूं बड़ी, ये संभाल लेगा। किधर समझे बात आई? अब खुदा यहाँ पे कहता जो सीधे लोग हैं, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। अगर आपके ऊपर मुसीबतें आकर पहाड़ टूट गया, हर जगह से मुसीबतें आ चुकी हैं, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो प्रभु कहता है बेटी डरने की तुझे जरूरत नहीं है। एक रास्ता जहां से प्रकाश आएगा वो तेरे बाप का खुला हुआ है, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। वो क्या कहता है? ज्योति उदय होगी, यानी कि प्रभु क्या कर देगा? जो रास्ते बंद हो गए थे उनको खोल देगा। हालेलुया। आपके हर प्रकार के बंद हुए रास्तों को प्रभु खोलने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कितनों समझ में बात आई है? अब खुदा कहता है कि सुनो मेरी बात ध्यान से, वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उद्धार देता है उसका कल्याण होता है, वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। खुदा कहता है अब जो अच्छे लोग हैं, जो सीधे लोग हैं, परमेश्वर कहता है उनके अंदर कुछ क्वालिटी होंगी। क्या होंगी? अब यीशु अपने चेलों को सिखाता है क्या? मैं भूखा था, तूने मुझे खाना दिया। मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी पिलाया। मैं नंगा था,
तूने मुझे कपड़े दिए। अब यहाँ पे खुदा कहता क्या है? खुदा ने कहा जो पुरुष अनुग्रह करता है, उधार देता, उसका कल्याण होता है। अब अनुग्रह का मतलब क्या? आप जा रहे हो, आप प्रभु के बेटा बेटी हो और आपने देखा कोई कंगाल है, कोई भूखा है और आप उसको मुंह फेर के चले जाते हो। आपके पास इतना परमेश्वर ने आशीष दी कि आप उसका एक वक्त का आप खाना खिला सकते थे, लेकिन आपने इसको इग्नोर कर दिया, तो आप वहां पे चेक किए जाते हो। कितना सुनने बात आई? अब खुदा कहता वो जो अच्छा व्यक्ति हो वो क्या करेगा? अनुग्रह करेगा। किस पर? जो दीन हैं, कुचले हुए हैं, दबे हुए हैं, उनके ऊपर क्या करेगा? वो अनुग्रह करेगा, दया करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। क्या करेगा? दया करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब प्रभु क्या कहता है? वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का याद सदा तक बना रहेगा। अब जो यहोवा के अच्छे लोग हैं, जो उसकी बातों को मानते हैं, परमेश्वर कहता है वह तो सदा तक अटल रहेगा और धर्मी की याद सदा तक बनी रहेगी। यानी कि सब लोग उसको सराहेंगे, उसको याद करेंगे कि बहुत अच्छा व्यक्ति था। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? अब खुदा जो मेन बात यहाँ पे बताना चाहता है, खुदा ने क्या कहा? जब एक व्यक्ति सीधा बनता है, मेरे वचन से प्यार करता है, मुझसे कमिटमेंट करता है और अच्छा बनता है, तो खुदा एक बात बोलता है। क्या? अब सुन मेरी बात ध्यान से। खुदा कहता है, इसकी 7वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। अब खुदा कहता है ये जो मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, जो अच्छा है, जो सीधा बन चुका मेरे आगे, अभी किसी भी सुसमाचार से डरेगा नहीं। अगर आप प्रभु के पास आ चुके हो, आपके पास फोन आता है ऐसे ऐसे आपके घर में लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो आप मिनट में भागोगे, आपके अंदर स्थिरता नहीं होगी, आप हाय तौबा मचाओगे। लेकिन खुदा कहता है उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर हो चुका है, वो किसी भी सुसमाचार से डरेगा नहीं। अगर आप प्रभु पे भरोसा करते हो, सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर आपके पास फोन आ जाए अभी, अगर आपका भाई उसका एक्सीडेंट हो गया, मर गया, मैं सच कहता हूं आप वचन को छोड़ोगे, भाग जाओगे यहां से। किसी सुनने में बात आई है? आपके पास फोन आए, अगर आपके पापा तो खत्म, अमंट में भागोगे, फिर वचन भी जाओ पहाड़ में, ऐसे भागोगे पता नहीं आप क्या कर दो घोड़े जाके। रोने के अलावा आप कुछ नहीं करोगे। क्यों? आपका जो भरोसा परमेश्वर पे पक्के वाला नहीं हुआ है। कैसे? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। यीशु मसीह जो है उसका एक दोस्त है और उसका नाम क्या है? लाजर। उसकी बहन है मार्था और मरियम। यीशु मसीह किसी गांव में सुसमाचार सुनाने के लिए गया होता, उसके चेले भी, और यीशु मसीह के पास फोन आया। ये मैं मानता हूं पहले कोई फोन नहीं था, वैसे आपको बताने के लिए यीशु मसीह के पास एक चिट्ठी आई। उसकी बहनों ने बताया, प्रभु तेरा जो दोस्त और हमारा जो भाई है लाजर, वो बहुत बीमार है, तो आकर उसकी सुधि ले ले। लेकिन यीशु मसीह जिस गांव में था वहां पे 4 दिन और रुक गया और वो कुछ भी अपने दोस्त का बेरा लेने के लिए नहीं गया। अब इस बीच में क्या होता है? उसका भाई मर जाता है और उसको दफना देते हैं। अब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जाता है और उनकी बहनों को पता चलता है कि यीशु मसीह आ रहा है। उसकी बहन उठती हैं और जाती है, कहती है, प्रभु अगर तू यहाँ पे होता तो मेरा भाई नहीं मरने का था। ये कौन बोल रही हैं? उसकी बहनें। यीशु ने कहा अगर तू विश्वास करती है तो आज तू प्रभु की महिमा को देखेगी। कितनों सुनने बात आई है? किसको देखेगी?
की महिमा को और तेरा भाई जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन वो बोले, हाँ प्रभु मैं जानती हूँ पुनरुत्थान के दिन जब तू बादलों पर आएगा तो मेरा भाई जरूर जिंदा उठेगा। यीशु ने कहा कि नहीं, अगर तू विश्वास करते तो तेरा भाई जिंदा होगा और तू प्रभु की महिमा को देखे। तेरा भाई कहाँ पे है? उसने कहा मेरे भाई को 4 दिन हो चुके हैं दफनाए, और वहां से तो बहुत ज्यादा बदबू भी आ रही है। यीशु ने कहा कि नहीं, तू चल मेरे साथ। और यीशु मसीह वहां पे गया। जो 4 दिन का दफनाया हुआ व्यक्ति था वहां पे खड़ा हुआ। प्रभु ने कहा, लाजर जो तू मर चुका था, उठ और बाहर आ जा जिंदा होके। और क्या हुआ? क्या हुआ? वो 4 दिन का मुर्दा जिंदा के आया। मरने के बाद कुछ है? बताओ। लेकिन खुदा यहाँ पे साबित करना चाहता है, जब तू मर भी जाता है तो दफना भी दिया जाता है। मैं मानता हूँ इस बात को। अगर यीशु मसीह जो हमारा परमेश्वर है वहां पे 4 दिन लिखे हैं, मैं जानता हूं अगर वहां पे 4 साल भी होते तो यीशु मसीह उसको जिंदा कर देता। हालेलुया। आपका ये विश्वास है? आवाज नहीं आई। आवाज नहीं आई। मेरा ये भरोसा कि मेरा परमेश्वर अगर 4 दिन नहीं, अगर 4 साल भी हो जाते और यीशु मसीह वहां पे जाके कहता था लाजर उठ बाहर निकल के आ, तो लाजर वहां से बाहर निकल कर आता। हालेलुया। क्यों? कितना समझे बात आई है? अब यहाँ पे पढ़ा क्या? जो सीधे लोग हैं, जो यीशु मसीह से प्यार करते हैं, जिसने हृदय गुर्दा प्रभु को दे दिया है, उसका दिल, उसका हृदय किसी भी सुसमाचार से डरेगा नहीं। हार्ट अटैक आया आपके पिताजी को, भाई को, या घर में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, अगर आप रोने लग जाओ, फपड़ताने लग जाओ, ये क्या हो गया फलाना कुछ भी, तो आप वहां पे चेक किए जाते हो आप किस तरह के हो, आपका विश्वास का लेवल, आपका भरोसा प्रभु पे कैसा है। आप वहां पे क्या किए जाते हो? चेक। कितनों समझे बात आई है? अब खुदा कहता है जो यहोवा पे भरोसा करता है वो किसी भी सुसमाचार से नहीं डरेगा। उसके घर में गरीबी है, कर्जा है, एक्सीडेंट हो गया, मोतीजारा हो गया, कैंसर बता दिया डॉक्टरों ने, पता नहीं क्या क्या, वो इन बातों से डरने का नहीं है। हालेलुया। कितनों समझे बात आई है? खुदा कहता है उसका हरदम उस पर बना रहता है और वो स्थिर रहेगा। क्या रहेगा? स्थिर। उसका हरदम उस पर बना रहता है और वो किसी भी बुरे सुसमाचार से नहीं डरता। जिस दिन आपका ये लेवल आ जाता है, जिस दिन ये वाला लेवल आता है, जब आप पूरा फेथ प्रभु पे लेके आते हो, उस दिन परमेश्वर आपका एक भी कोना नहीं छोड़ता है ऐसा जिसको परमेश्वर ब्लेस नहीं करता। वो हर कोनों को, हर हिस्से को, हर दरवाजे को आशीषित करता है यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। कितनों समझे बात आई है? क्या कहता है प्रभु? उसका हृदय संभला हुआ है इसलिए वह ना डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि कर कर संतुष्ट होगा। चाहे हजारों लोग आ जाएं, खुदा कहता है वो अपने शत्रुओं पर, शत्रु कौन? वो बीमारी, वो कर्जा, वो लड़ाई, वो झगड़ा, वो उससे डरने का नहीं है। क्यों? उसके हृदय के अंदर क्या बात रहेंगी कि मेरा परमेश्वर जिंदा है, वो मेरा बाल भी बाका नहीं होने देगा। लेकिन ये बातें किसके लिए हैं? जो उसकी नजर में अच्छे हैं, जो सीधे हैं। सबके लिए नहीं है। पैक भी मार रहे हैं, चुगलियां भी कर रहे हैं, ठट्टा भी कर रहे हैं, वह विचार भी कर रहे हैं, और फिर वो बोलते हाँ प्रभु हमारे साथ है। नहीं, प्रभु ने इसलिए ये कलाम अपना लिखवाया है ताकि मेरे बेटा मेरी बेटी समझे। हमने क्या पढ़ा? जो व्यक्ति यहोवा की नजर में अच्छा है, प्रभु क्या करता है? उसको बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, समझ देता है, और उसके घर में सुख शांति देता है। उसका वंश
पराक्रमी होता है, उसकी संतान आशीष पाती है और उनके घर से कभी धन संपत्ति खत्म नहीं होती। हालेलुया। किसके लिए ये उसी अच्छे व्यक्ति के लिए है। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। कितने लोग आप में से ऐसे हैं, जब आप घर में जाते हो, जो खुदा का ये जो चैनल है परमेश्वर युवा मिनिस्ट्री, आप घर में देखते हो जाके कितने। अगर आप नहीं देखते तो आपने देखना शुरू करना, क्योंकि शैतान क्या करता है, आपको बेवकूफ बनाता है। आप सोचते हम प्रभु के भवन में गए, हमने वहां पे वचन सुन लिया तो अब हमने देखने की क्या जरूरत है। नहीं, आपने घर में जाके उस वचन को दोबारा सुनना है। हालेलुया। क्यों सुनना है? आपको अच्छा बनाने के लिए, सीधा बनाने के लिए। हालेलुया। कितनों को समझ में बात आई है? लेकिन शैतान आपके मन में डालेगा, ना ना ना, वहां पे तू गया तो था, की जरूरत है, चल एक फिल्म आ रही है, नहीं सीरियल आ रहा है, ये देख तू, हटा। और आप उसकी बढ़िया बातों में फंस जाते हो। और फंसने के बाद क्या होता है? फंसते चले जाते हो, पर लेकिन आपने फंसना नहीं है। कितनों समझे बात आई है? अगर आए हैं तो जोरदार तालियां बजाएंगे। और खुदा कहता है जो पापी है उसके ऊपर क्या होता है? वो दुख भरा काम उसको दे देता है। अब आपने दुख भरा काम चाहिए या अच्छा जीवन चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब वो मिलेगा कैसे? आप घर में ऐसे ही नहीं सो जाओगे, आप प्रभु की महिमा वचन प्रार्थना करके सोओगे। आप संडे को कभी भी मिस नहीं करोगे। कितना समझ में बात आया है? आपका दिल प्रभु पे टिका रहेगा, आप गड़बड़े में नहीं आओगे। चाहे कितना जरूरी काम क्यों ना हो, आपकी नजर में पहले जरूरी काम आपका प्रभु रहेगा, उसका भवन रहेगा। हालेलुया। जिस दिन इन बातों में आप समझदार हो जाते हो तो खुद आपको हर लेवल पे उठाने के लिए रेडी रहता है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कितना समझे बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे। अब सुनो, एक लास्ट बात जो मैंने बोलनी है, उसके मन में क्या रहेगा? परमेश्वर 24 घंटे उसका ये रहेगा कि मैं अपने परमेश्वर को कैसे खुश करूं। उसके लिए पहले स्थान पे कौन रहेगा? प्रभु। उसको पता है अगर प्रभु पहले स्थान पे है तो मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा फाइनेंस सब है ठीक ठाक रहेंगे। अगर परमेश्वर मुझसे दूर चला गया तो सारी चीज मुझसे दूर ही रहेंगी, वो कभी भी नहीं मिलने की। और खुदा ने क्या कहा? ये किसके लिए है? वो जो पापी व्यक्ति है, खुदा कहता है उसको कौन सा काम दे देगा? दुख भरा। वो स्ट्रगल करता रहेगा, इतनी स्ट्रगल करेगा, पैसे कमाएगा, कोई बरकत नहीं होगी, घर में बच्चे नहीं पूछेंगे उसको, और ऐसा ही वो दलदल में धंसता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर को अलग किया अपने से, प्रभु को उसने कुछ जाना ही नहीं। पर लेकिन जब वो प्रभु उसको पहले स्थान पे रखता है तो पता क्या करेगा? वो खुदा को पहले स्थान पे रखेगा, परमेश्वर के भवन को, और वो टाइम पे प्रभु के भवन में आएगा। कि उसको क्या रहेगा? वो हमेशा उसको एक होड़ रहेगी कि परमेश्वर का भवन लगता है 10 बजे, लेकिन मेरा परमेश्वर बैठता है 10 से पहले ही, और मैंने प्रभु को साबित करना, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ और तेरे भवन में पहले स्थान पे आता हूँ। हालेलुया। ये सबकी बस की बात नहीं है, ये किसके बस की बात है? जो हृदय गुर्दा प्रभु को दे देता है। हालेलुया। कितनों समझे बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, कहेंगे पिता